अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। एक दिन एक आदमी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो उसको भी और जिसको ना पहचानो उसको भी, और सलाम करो अगरचे कि तुम पहचानते हो या नहीं पहचानते। अलगर्ज सबको सलाम करो। खबरों से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। कांग्रेस हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। डिचपल्ली मंडल के सुद्दलम में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का इजहार। पेट्रोल की परेशानी से अवाम को निजात दिलाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ देते हुए आरटीसी के मुख्तलिफ बसों में रियायत देने का तेलंगाना आरटीसी एमडी नागी रेड्डी ने किया इजहार। बीआरएस के 9 साला दौरे हुक्मरानी में निज़ामाबाद हल्के में एक डबल बेडरूम मकान भी मुख्तस नहीं किया। हैदराबाद के असम्बली में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने आवाज़ उठाई। नवीपेट में वाक़ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का रियासती हुकूमती मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी ने जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी के हमरा किया दौरा। जिला निज़ामाबाद में पेट्रोल व डीजल की कोई किल्लत न होने का पुलिस कमिश्नर पी सईद चैतन्या ने किया इजहार। कानून साज असम्बली में ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात को नाफिज किया जाए। तेलंगाना जागृति सदर के कविता का हुकूमत से मुतालबा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की तरफ। तेलंगाना कांग्रेस का 40 साल वफादार सिपाही जीवन रेड्डी ने पार्टी छोड़ दी। कहा कि 20 माह की तौहीन के बाद सब्र टूट गया। जगतियाल के एक फंक्शन हॉल में अपने हामियों से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि 40 साल तक पार्टी की बेलूस खिदमत की वजह से इन्हें मुनासिब इज्जत नहीं मिली। इन्होंने पार्टी में दीगर जमातों के एमएलए को शामिल करने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए इसे गलत रिवायत करार दिया। जीवन रेड्डी ने जगतियाल के मौजूद एमएलए डॉक्टर संजय कुमार पर भी तनकीद की और कहा कि कारकुनान की मर्जी के खिलाफ इन्हें पार्टी में शामिल किया गया। इन्होंने अफसोस जाहिर किया कि वह अपने हामियों को भी इंसाफ नहीं दिला सके। कौमी क़ियादत पर बिलावास्ता तनकीद करते हुए इन्होंने राहुल गांधी के नारों का हवाला दिया और कहा कि ज़मीनी सतह पर इन इक़दार पर अमल नहीं हो रहा है। साथ ही एमएलए संजय पर भी पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया गया। इन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि के करीबी साथी के कत्ल के बाद भी चीफ मिनिस्टर ने मुलाकात नहीं की। मैं 20 महीनों से तौहीन बर्दाश्त कर रहा हूं। अब सब्र की हद खत्म हो चुकी है। इज्जत के बगैर काम मुमकिन नहीं कहते हुए इन्होंने पार्टी को खैर बात कह दिया। ताहम इन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी छोड़ने के बावजूद वो इंदिरा गांधी के नजरियात के मुताबिक अवामी खिदमत जारी रखेंगे। पेट्रोल से मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों से अवाम में तशवीश की लहर। पेट्रोल की किल्लत से मुतालिक मरकज़ी हुकूमत हो या तेलंगाना हुकूमत के ओहदेदारान और पुलिस अफसरान बार बार अवाम को ये तसल्ली दे रहे हैं कि पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिन से पेट्रोल की किल्लत वाज़ेह तौर पर देखी जा रही है। कई पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें हैं और पेट्रोल के ज़रूरतमंदों को सिर्फ 1 लीटर ही पेट्रोल मिलने की इत्तलात मौसूल हुई है और कई पेट्रोल पंप्स आज चाशुम्बा 25 मार्च को बंद भी देखी गई हैं। 24 मार्च की रात देर गए तक पेट्रोल पंप्स पर तवील कतारें देखी गईं और 25 मार्च को शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई पेट्रोल पंप्स बंद देखे गए। अवाम पहले से ही पकवान गैस की किल्लत से
परेशान है, तो दूसरी तरफ पेट्रोल की किल्लत और पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारों ने आवाम की तशवीश और अंदेशियों पर मज़ीद इजाफा कर दिया है। आज सुबह से बंद 22 पेट्रोल पंप्स को दोपहर में खोला गया, जहां फिर से पेट्रोल के ज़रूरतमंदों की तवील कतारें देखी गई। इस दौरान तेलंगाना पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वाज़ेह किया है कि रियासत में ईंधन की किल्लत के हवाले से फैलाई जाने वाली खबरें मुकम्मल तौर पर गलत है। गुज़िश्ता चंद दिनों से पेट्रोल पंप्स पर ईंधन की कमी की अफवाहें सोशल मीडिया पर गश्त कर रही हैं, जिस पर एसोसिएशन ने फौरी तौर पर बयान जारी कंपनियों के पास ईंधन के BPCL और IOCL HPCL किया। बयान में कहा गया है कि मुनासिब ज़खायर मौजूद है और रियासत के तमाम पेट्रोल पंप्स पर ईंधन बिला ताअत्तुल दस्तयाब है। एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि शदीद हुजूम की वजह से बास पंप्स पर वक्ती तौर पर ईंधन की कमी हो सकती है, लेकिन इसे ईंधन की हकीकी किल्लत ना समझा जाए। सारिफिन से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें और बिला वजह परेशान ना हो। तेलंगाना सियासत ने मजीद कहा है कि ईंधन के खौफ से लोग पंप्स पर कतारें लगा रहे हैं और कब्ल अज़ वक्त खरीदारी कर रहे हैं, जिसके सबब वक्ती मसाइल पैदा हो रहे हैं। आरटीसी बस में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन सफ़र करते वक्त बस में टिकट के लिए फ़ोन पे का इस्तेमाल करने का निज़ामाबाद 1 डिपो मैनेजर BS आनंद ने किया इजहार। नंदीपेट RT बस स्टैंड में मुसाफिरीन के कॉन्फ्रेंस में निज़ामाबाद 1 डिपो मैनेजर BS आनंद ने शिरकत करते हुए मुसाफिरीन को दरपेश मसाइल के ताल्लुक से आगाही हासिल करने के दौरान मुसाफिरीन ने सुबह के वक्त आरमूर की तरफ बस का इंतज़ाम करने की ख्वाहिश की और इसके अलावा नंदीपेट बस स्टैंड में पानी की सहूलत और दीगर सहूलियात फराहम करने की मुसाफिरीन की जानिब से ख्वाहिश की गई। इस मौके पर मन्नान सर और नंदीपेट सरपंच इरम सिलेंडर लिंगम की जानिब से की गई अपील के मुताबिक नंदीपेट बस स्टैंड से हैदराबाद की तरफ लग्जरी बस को चलाने के ताल्लुक से बताया गया। मुसाफिरीन को इस मौके से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि आरटीसी बस हर वक्त आवाम के लिए दस्तयाब में रहेगी और ज़िला में जहां भी मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा होता है वहां पर इजाफी बसों का इंतज़ाम करके सूरत हाल नज़र का बगैर जायज़ा लेने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सफ़र करते वक्त आरटीसी बसों में सफ़र करना चाहिए, क्योंकि आरटीसी बसों में सफ़र महफूजा सफ़र होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच इरम सिलेंडर लिंगम, चेपुर बी नारायणा देवंदर के अलावा दीगर ने शिरकत की। एडपल्ली ग्राम पंचायत में हफ्तावारी बाजार की नीलामी मुकम्मल हुई। एडपल्ली मेजर ग्राम पंचायत में हफ्तावारी बाजार की नीलामी अख्तिताम पजीर हुई। बोली लगाने वाले 20 ताजरीन ने इससे मुतालिक रकम की अदायगी अमल में लाकर शिरकत करने की बिना पर मोहन नामी शख्स ने इसे हासिल किया, जो कि 8.25 लाख रुपए की बोली लगाते हुए इसने अपने हक में किया। इस प्रोग्राम में दही सरपंच के रामाचंद्र, नायब सरपंच गंगाधर, सेक्रेटरी नागाराजू गौड़, पंचायत वार्ड मेंबरान के अलावा दही अवाम के अलावा दीगर ने शिरकत की। कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अचानक तनक़ी अमल में लाई। कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने राजीव नगर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अचानक दौरा करते हुए फराहम किए जाने वाली तिब्बी खिदमात की तनक़ी अमल में लाई गई। इस मौके पर कलेक्टर ने हॉस्पिटल में फराहम करदा तिब्बी खिदमात व अद्वियात की दस्तियाबी और मरीजों को फराहम किए जाने वाली तिब्बी सहूलियात के अलावा हाजिरी रजिस्टर व दीगर का मुआयना किया। कलेक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल में सफाई, तिब्बी अमले की वक्त की पाबंदी और मरीजों के साथ सुलूक के तरीक़ेकार पर खुसूसी तवज्जो देते हुए मरीजों को बेहतरी तिब्बी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने के लिए इक़दामात करने की ताकीद की और इसके अलावा आवाम के लिए दस्तियाब में होने वाले सरकारी सिमत की खिदमात को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद करने की हिदायत दी। इस तनक़ी के प्रोग्राम में मेडिकल ऑफिसर साई ईश्वरी व इससे मुतालिक तिब्बी ओहदेदारों के अलावा तिब्बी अमले ने शिरकत की। कांग्रेस हुकूमत तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। डिचपल्ली मंडल के सुद्दलम में मुनक़िदा मीडिया इजलास से रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी का इजहार।
डिचपल्ली मंडल के सुद्दलम देहात में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने दौरा करते हुए बजट पर सहाफियों के साथ तबादला ख्याल करने के दौरान कहा कि 3,24,234 करोड़ रुपए के साथ पेश किए गए बजट में तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वालों को तरजीह दी जा रही। निजामाबाद रूरल हल्के में तेलंगाना पब्लिक स्कूल को अनकरीब धरपल्ली मंडल के मुकाम पर कायम करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुल्क में कहीं भी ना होने की तरह तेलंगाना में तमाम तबकात के अवाम के फ़ायदे के लिए इंदिरा खानदान जीता बीमा स्कीम के तहत 1,15,00,000 अफराद को 5 लाख रुपये के तहत हादसाती बीमा की सहूलियत फराहम करना काफ़ी खुश आइन होने का इजहार किया और इसके अलावा गवर्नमेंट मुलाजिमीन के लिए बगैर किसी परेशानी के कैशलेस तिब्बी इलाज काबिल तारीफ है। रियासत तेलंगाना के तमाम मुलाजिमीन इसका खैर मकदम करने का इजहार किया। रूरल एमएलए ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को ग़िज़ायत से भरपूर खुराक की फराहमी अमल में लाने के साथ ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम करने के अलावा इधर इंटरमीडिएट तलबा को भी दोपहर के औकात में मिड डे मील का अहतमाम किया है। हमारी हुकूमत एक वज़न के तहत तमाम तबकात की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए पेश किए गए बजट काफ़ी खुश आइन होने का इजहार किया। పైభాగంలో ఉందంటే గ్రామానికి అన్ని మంచి జరుగుతాయని జనరల్గా గణపతి మహాదేవుని కానీ ఆంజనేయ స్వామి ఎందుకు మొక్కుతారంటే ఏదైనా కార్యక్రమం చేసే ముందు ఫస్ట్ మొక్కేది గణపతిని, తర్వాత ఆంజనేయ స్వామిని. ఎందుకంటే విజయం ప్రసాదించాలని ఒకటి, విఘ్నాలు కలగకుండా మరి శత్రువులు ఎటువంటి వాడు ఎంత పెద్ద రాక్షసులు అయినా కానీ భయపడి పారిపోవాలని మరి వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని ప్రసాదించడానికి ఆంజనేయ స్వామి మన మొత్తం. సో ఇక్కడ ఇవాళ మరి గ్రామానికి పైభాగంలో ఈ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టాపించడం అన్నది చాలా శుభ పరిణామం. మరి దీని ద్వారా जिला निजामाबाद में पेट्रोल व डीजल की कोई किल्लत न होने का सीपी सईद चैतन्या ने किया इजहार। पुलिस कमिश्नर पी सई चैतन्या ने कहा कि जिला निजामाबाद में पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत न होने का इजहार किया। वो सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों की वजह से अवाम बेचैनी का शिकार होते हुए एक ही बार बड़ी तादाद में पेट्रोल बंक के पास जाकर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डालने की वजह से गैर जरूरी तौर पर भीड़ के अलावा खलल पड़ रहा है। सीपी ने कहा कि जिला के तमाम पेट्रोल बंक में ईंधन वाफिर मकदार में मौजूद है और सप्लाई भी मुसलसल जारी है। इसमें किसी भी किस्म की कमी की कोई सूरत हाल नहीं है। अवाम ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल के ज़ख़ीरे को महफूज ना करने की ताकीद की। इस तरह से की जाने वाली हरकत से दूसरों को तकलीफ होने का इजहार किया। सीपी ने कहा कि सोशल मीडिया के तहत आने वाले झूठे प्रोपेगेंडा पर यकीन ना करें और गैर तस्दीक शुदा मालूमात शेयर करते हुए परेशान न होने का इजहार किया। सीपी ने कहा कि जिला में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस चौकसी अख्तियार की है। इससे इस ताल्लुक से अफवाहें फैलाने या लोगों में खौफ व हरास फैलाने में मुलव्वस अशखास के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इजहार किया। बीआरएस के 9 साला दौरे हुक्मरानी में एक डबल बेडरूम मकान भी मुख्तस न करने का कानून साज असम्बली में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इजहार। कानून साज असम्बली के इजलास में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने खिताब के दौरान कहा कि शहर के नागराम इलाके में 346 डबल बेडरूम मकानात की तामीर अमल में लाकर 4 साल बीत जाने के ताल्लुक से याद दहानी की और बीआरएस कायदीन की जानिब से कमीशन लिया गया, लेकिन अब तक एक भी डबल बेडरूम मकान को मुख्तस न करना माना खैज है। कई साल बीत जाने के वजह से घरों के दरवाजे और खिड़कियां ज़ाये होने के अलावा इन दरवाज़ों और खिड़कियों को सरखा भी किया गया और इस ताल्लुक से कई बार विज़रा के तवज्जो में लाते हुए की गई नुमाइंदगी की वजह से इसकी दुरुस्तगी के लिए 1.25 करोड़ रुपये फंड्स की मंजूरी अमल में लाएगी, लेकिन अब तक एक भी मकान को मुख्तस नहीं किया गया। इससे अवामी फंड्स ज़ाय होने का इजहार किया और इसके अलावा कलेक्ट्रेट के करीब 200 डबल बेडरूम मकानात 80% मुकम्मल होने से और मज़ीद 2 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाए जाने से मुकम्मल किए जाएंगे। हुकूमत फौरी तौर पर अराजी फराहम करते हुए अहले अफराद ख़ानदान को इंदिरा इल्लू की तामीर अमल में लाने की ख्वाहिश की। ఇళ్లకు లబ్ధిదారులు పేదలకు వారి దురదృష్టం ఏంటంటే 9.5 సంవత్సరాల బీఆర్ఎస్ పరిపాలనలో ఒక్క డబుల్ బెడ్రూమ్ కూడా నిజామాబాద్ అర్బన్ కు రాలేదు అధ్యక్ష ఇప్పటి వరకు. ఇక డబుల్ బెడ్రూమ్లు అంటే 396 నాగారం ప్రాంతంలో కంప్లీట్ అయిపోయి
4 సంవత్సరాలైంది. ఆ తర్వాత అవి అక్కడ కిటికీల గ్లాసులు పలిగిపోవడం, ప్లంబరింగ్ పీకపోయినరు, ఎలక్ట్రిసిటీ వైర్లు పీకపోయినరు, దాని తర్వాత రిపేరింగ్ చేసిండ్రు. అయినా కానీ మళ్ళీ అలర్ట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే అది తేనె తుట్టె మాదిరి తయారైపోయింది. ఆ బీఆర్ఎస్ అప్పటి నాయకులకు కమిషన్లు తీసుకొని ఏ ఒక్క లబ్ధిదారుడికి పేదోళ్లకు ఒక్క ఇల్లు కూడా అక్కడ వారికి రాలేదు అధ్యక్ష. पेट्रोल की परेशानी से अवाम को निजात दिलाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग देते हुए आरटीसी के मुख्तलिफ बसों में रियायत देने का तेलंगाना आरटीसी एमडी नागी रेड्डी ने किया इजहार। तेलंगाना आरटीसी एमडी नागी रेड्डी ने शहर में पेट्रोल डीजल के हुसूल के लिए गाड़ियों के मालिकीन तवील कतार में खड़े रहने के बायस कलेदी ऐलान किया है। पेट्रोल की परेशानी से अवाम को निजात दिलाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग देते हुए हैदराबाद के हुदूद में चलने वाले मेट्रो एएसी लग्जरी और डीलक्स बसों में टिकटों की कीमत पर 30% रियायत देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अवाम गैर जरूरी तौर पर पेट्रोल बंक के पास कतार में खड़े रहकर वक्त को जाय ना करे, बल्कि सफर के लिए आरटीसी बसों को तरजीह देने का इजहार किया। पेट्रोल की फिक्र में तवील कतार में ना खड़े रहे, बल्कि इसके बजाय आरटीसी बसों में सफर करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि जाती गाड़ियों पर जाने वाले अखराजात की कीमत से कम 30% रियायत से मुल्का आरटीसी बसों में सफर करने का इजहार किया। कानून साज असम्बली में खवातीन को 33% तहफुजात नाफिज करने का तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने कहा कि कानून साज असम्बली में 33% तहफुजात फराहम करने के साथ साथ इस रिजर्वेशन में ओबीसी खवातीन के लिए सब कोटा का होना निहायत ज़रूरी होने का इजहार किया। मरकजी हुकूमत खवातीन रिजर्वेशन के निफाज के बिल को फिलहाल लोक इजलास में पेश करने के लिए कोशिश करने के मद्देनज़र रद्द अमल जाहिर किया कि कविता ने कहा कि ओबीसी खवातीन के लिए सब कोटे के बगैर आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने कहा कि तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम जद्दोजहद करने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि खवातीन के रिजर्वेशन बिल के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और खवातीन संगमों को मुत्तहिद करके गुज़िश्ता दहली में धरने का इनकाद अमल में लाने का इजहार किया। बीएलओस मिपमा आरपीएस आंगनवाड़ी फराइज की अंजाम दही में लापरवाही करने की सूरत में मुअत्तल करने का कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने दिया इंतबाह। जिला निज़ामाबाद के मराकिज़ पर वाक़े राजीव गांधी ऑडिटोरियम में वोटर्स खुसूसी नज़रसानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर बूथ लेवल ओहदेदारों के लिए ट्रेनिंग क्लासेस का इनकाद अमल में लाया गया। ताहम तरबेती प्रोग्राम में मुख्तलिफ BLOS की गैर हाजिरी का बगैर जायजा लेने वाले कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने बरहमी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा इंतहाई अहम तरबेती प्रोग्राम में गैर हाजिरी को संजीदगी से लिया गया। गैर हाजिर होने वाले BLOS को शोकेज नोटिस जारी करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी और इसके लिए जिम्मेदार होने वाले पर यकीनी तौर पर इक़दाम करने का कलेक्टर ने वाज़ेह किया। कलेक्टर ने कहा कि इस तरह की लापरवाही की वजह से SIR मैपिंग के अमल में निज़ामाबाद अर्बन हल्का काफ़ी पीछे। इस तरबियती प्रोग्राम में BLOS शिरकत ना करने की वजह से सुपरवाइज़र पर भी बरहमी जताई। कलेक्टर ने कहा कि इस तरह के तर्ज अमल में तब्दीली ना लाने की सूरत में मुअत्तल करने का इजहार किया। इस तरबेती प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमिश्नर रविंदर सागर, इलेक्शन सेक्शन ऑब्जर्वर के अलावा दीगर ने शिरकत की। जिला में पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत ना होने का बंक के डीलर्स ने किया इजहार। बंक के डीलर्स ने कहा कि मोटरसाइकिल मालिकीन गैर ज़रूरी तौर पर पेट्रोल बंक के पास तवील कतार में खड़े रहें। शहर में पेट्रोल और डीजल का फुल स्टॉक मौजूद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तमाम रिफाइनरी बेहतर काम कर रहे हैं। कुछ इंतज़ामिया की जानिब से रकम की अदायगी अमल में ना लाने के बायस ईंधन की फराहमी अमल में ना लाने के ताल्लुक से वजाहत किया। K6 की जानिब से वजाहत तलब करने के बायस इन्होंने कहा कि शहर में पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत ना होने का इजहार किया। मिलावटी सेंधी को फ़रोख्त के लिए की जाने वाली कोशिश को नाकाम बनाते हुए अवाम की कीमती जिंदगियों की हिफाजत करने का आरमूर MLA P राकेश रेड्डी ने किया इजहार।
कानून साज असम्बली के 7वीं इजलास में आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने कहा कि दही इलाकों में मिलावटी सेंधी पीने के बाइस आवाम अपनी कीमती जिंदगियों को ज़ाय करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सेंधी में अल्फाजोलम मिलाकर फरोख्त करने के लिए की जाने वाली कोशिशों को नाकाम बनाते हुए आवाम को कीमती जिंदगियों की हिफाजत करने की ख्वाहिश की। చాలా మంది ఉండేవాళ్ళు అధ్యక్ష, అప్పుడు ఇప్పసారా తాగితే ఇలాంటి దొరల అధ్యక్ష మంచి అప్పుడు కూడా విస్కరికి ఇట్లా తాగినరచ్చు, కానీ మేము సామాన్య రైతు కుటుంబాలు కాబట్టి ఎవరో మీలాంటి వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పసార మీద మీరు నవ్వుతున్నారంటే ఇప్పసార విలువ తెలియని వాళ్ళు మా ప్రాంతం అధ్యక్ష మునిపెల్లి లక్ష్మాపూర్ లంబాడి తండలు రావుట్ల లంబాడి తండలు వీళ్ళకి అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష. మా తాతలు కూడా అదే తాగినరు, 6 ఫీట్లు 100 సంవత్సరాలు బతికినారు అధ్యక్ష. దానికి మీకు కల్తీసారా కాదు, ఇది ఇప్పసారా కాదు, ఇది ఆర్గానిక్ విస్కీ। नवीपेट में वाक़ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का रियासती हुकूमती मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी ने जिला कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी के हमरा किया दौरा। रियासती हुकूमती मुशीर बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने जिला कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी के हमरा नवीपेट में वाक़ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का दौरा करते दस्तियाब में होने वाली सहूलियात और तदरीस के अमल के बारे में आगाही हासिल की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि नौजवानों को फौरी तौर पर मुलाजिमत व रोज़गार के मौक़े फराहम करने के मकसद के तहत ज़िला में पॉलिटेक्निक कॉलेज का क़ियाम अमल में लाया गया है, लेकिन तुलबा मुनासिब तादाद में दाखिला नहीं ले रहे हैं। इसलिए इस कॉलेज के बारे में वसी पैमाने पर शऊर बेदारी लाना निहायत ज़रूरी होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बीते हुए 4 सालों से पॉलिटेक्निक कोर्स मुकम्मल करने वाली कई अफराद को मुलाजिमत और रोजगार के मौके हासिल ना होने के ताल्लुक से याद दहानी की। नाम से ఉన్నాయంటే నిర్మల్కు మనకు కలిపి అలాట్ అయింది కాబట్టి 50 కిలోమీటర్స్ బిలో ఉంటే ఆ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు మనకు డబ్బులు రైతులకు చార్జెస్ వేయకుండా వాళ్ళే తీసుకుపోతూ ఉంటారు। ఎబో 50 ఉంటే మళ్ళీ రైతులకు వస్తూ ఉన్నది కాబట్టి ఇటు నిర్మల్ కానీ ఇటు మనకు నందిపేట కానీ బోధని ఏరియా కానీ ఎక్కడ వేస్తే బాగుంటుంది అక్కడ ఏరియా ఉందా లేదా అని ఇన్స్పెక్షన్ చేసడం జరిగింది। అందరం కలిసి ల్యాండ్ చూసాం, అయినా మళ్ళీ ఫైనల్ చేసుకోవడానికి ఈరోజు కూడా విజిట్ చేసాం పొద్దున। తప్పనిసరిగా ఏదో ఒకటి ఆ ల్యాండ్లో వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా ఆర్మూర్ మున్సిపాలిటీకి కూడా పోయాం। నేను ప్రజలకు ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను। गंदलापेट देहात में NREGS 5 लाख रुपए फंड सीसी रोड तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखने का मोड़तार मंडल कांग्रेस पार्टी सदर एम रामलू ने किया इजहार। मोड़तार मंडल के मुकाम पर वाक़ गंदलापेट देहात में तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाने के लिए कोशिश करने का दही सरपंच सुभाष की जानिब से बताया गया। आज देहात की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बाद जिला इंचार्ज वजीर सीता अक्का व बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एम सुनील कुमार को मंडल कांग्रेस पार्टी सदर एम रामलू अवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर किया गया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच कांग्रेस कायदीन वार्ड मेंबरान सेक्रेटरी कारोबार व दीगर ने शिरकत की। अख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की के लिए पाबंद अहद। डिचवली मंडल के सुद्दलम में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी का इजहार। पेट्रोल की परेशानी से आवाम को निजात दिलाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ देते हुए RTC के मुख्तलिफ बसों में रियायत देने का तेलंगाना MD नागी रेड्डी ने किया इजहार। BRS के 9 साल दौरे हुक्मरानी में निज़ामाबाद हल्के में एक डबल बेडरूम मकान भी मुख्तस नहीं किया। हैदराबाद के असम्बली में अर्बन MLA धनपाल सूर्या नारायणा गुप्ता ने आवाज़ उठाई। नवीपेट में वाक़ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का रियासती हुकूमती मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी ने जिला कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी के हमरा किया दौरा। जिला निज़ामाबाद में पेट्रोल व डीजल की कोई किल्लत न होने का पुलिस कमिश्नर पी सईद चेतनिया ने किया इजहार।
कानून साज असम्बली में खवातीन को 33% तहफुजात को नाफिज किया जाए। तेलंगाना जागृति सदर के कविता का हुकूमत से मुतालबा। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।